अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज मैं एक मेरे भाई का कमेंट है जो कराची में रहते हैं, साजिद उनका नाम है। तो ये आज उनका कमेंट है जी, एक प्रोग्राम चंपा पर करें, लेकिन चंपा पौधा मेरे पास नहीं है। मोतिया का जो प्लांट हैं ये मैंने यहाँ तकरीबन ये एक घर के पास, मैं पहले भी इधर विज़िट पर आया था, तो अक्सर मैं ये विज़िट पर मुझे बुलाते रहते हैं। इनके मोतिये के प्लांट जो मैं ठीक करके गया था उनकी भी आपको रिज़ल्ट चेक करवाता हूँ। इसके साथ साथ जो मेरा भाई साजिद है जिन्होंने पूछा है, ये कराची में रहते हैं, तो ये उनका भी कमेंट है कि आप मोतिये के ऊपर प्रोग्राम करके हमें उसकी अपडेट दें, चेक करवाएं। तो आज मैं चेक करवाने वाला हूँ। ये देखें जी, ये जो मोतिये का प्लांट आपको नज़र आ रहा है, अच्छी तरह से तसल्ली से इसको चेक कर लें। ये वो मोतिये के प्लांट हैं जिनको मैंने ठीक किया था। ठीक किस तरीके किया था बताता हूँ आपको। सबसे पहले मैंने इसकी गुडाई की थी। जब अगर आप इस बात को थोड़ा सा ज़हन में रखें, कुछ लोग कहते हैं जी आप बात काटते हैं, बात नहीं काटता हूँ, बात शुरू से ही बात जो बताता हूँ उसकी कंप्लीट और क्लियर बात बताता हूँ जिसकी आपको समझ भी आती है। तो आपको बता दूं, सबसे पहले अगर गर्मी का मौसम शुरू हो जाए, सर्दी गुजर जाए, गर्मी का मौसम शुरू हो जाए, तो सबसे पहले मोतिये का प्लांट, चाहे आपका पॉट के अंदर हो चाहे आपका क्यारी के अंदर लगाओ, आपने इसको ठीक किस तरीके रखना है, ये आज सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये बात नोट करें। सबसे पहले आपने इसकी अच्छी तरह से कटाई करनी होती है। जब कटाई कर लें, कटाई के बाद फिर आपने इसके मुड के पास जाना होता है। मुड के पास जाके चेक करें इसके कोई दिमक या कीड़ियाँ वगैरह तो नीचे इसके मुड के पास नहीं है। अगर कीड़ियाँ वगैरह इसके मुड के पास हैं तो आप ऐसा करें, एक ढक्कन डाइसिन स्प्रे जो है, एक ढक्कन उसका, एक ढक्कन जो है वो मिट्टी का तेल, और उसके साथ इसको अच्छी तरह से इसको मिक्स करके जो है ना आप ये इसके मुड के पास आप डाल दें। ठीक है, ये आपने डालना उस वक़्त है जिस वक़्त आपने इसकी खुदाई वगैरह करके, अच्छी तरह से गुडाई वगैरह करके, गोबर वगैरह हर चीज़ आपने डाल दी है, उस टाइम पर आपने ये चीज़ डाल देनी है जो मैंने आपको बताया, डाइसिन और मिट्टी का तेल मिक्स करके ये आप डालेंगे। उसके बाद आपने इसकी कटिंग वगैरह करके इसको ओके कर दिया। फिर इसकी वाटरिंग का टाइम आ जाता है। वाटरिंग आप जब इसके करेंगे तो वाटरिंग का इसको 2 टाइम आपने वाटरिंग इसको खूब अच्छी करनी है। इसको खुश्की बिल्कुल भी आने देनी नहीं है। जितनी आप अच्छी वाटरिंग करेंगे उतना इसके पत्ते भी और टहनियाँ ब्रांचें भी ज़्यादा बनेंगी, और कटिंग करने का मकसद ये होगा ये बुशी टाइप ज़्यादा होगा। उसके बाद फिर आपने जो आपने नीचे कीड़ियों को मैंने हाल बताया, कीड़ियाँ वगैरह या दिमक वगैरह, वो चीज़ भी ख़त्म हो जाती है। उसके साथ साथ फिर आपने तरीका ये करना होता है, जब ये आपको पता चल जाए कि जैसे कि ये वाला अभी पत्ता इसका बिल्कुल बचपन उम्र में है, जब देखें कि अभी इसकी उम्र पूरी हो चुकी है, बिल्कुल इस कंडीशन में आ चुका है, यानी कि कलियाँ लगने से पहले पहले आपने इसको स्प्रे करनी है। इन प्लांटों को मैंने 2 दफ़ा स्प्रे की है, यही स्प्रे की है जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, और यही चीज़ें मैंने, यही तरीका सेम सारा कुछ मैंने इसके साथ किया। चाहे आपका मोतिये का प्लांट चाहे गमले के अंदर है, चाहे क्यारी के अंदर है, ये रिज़ल्ट आप चेक कर लें। यहाँ पर 4-5 प्लांट हैं, 4-5 प्लांट ही मैं आपको चेक करवाऊँगा। ये नहीं है कि ये मैं दिखाऊँगा तो दूसरे नहीं दिखाऊँगा, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करके चेक करवाता हूँ कि वो भी इससे थोड़ा सा ही आगे खड़े हैं, वो उनकी भी मैं आज आपको अपडेट उनकी भी चेक करवाता हूँ। ये दूसरा प्लांट है, इसको भी आप अच्छी तरह से चेक कर सकते हैं। तो आपने मोतिये की, वैसे मैं कलमे लगाने के ऊपर भी प्रोग्राम करूंगा, 1 महीना लेट हो चुके हैं। अगर आप अभी भी अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन उसकी केयर ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसकी कलमों के ऊपर भी बहुत जल्द मैं प्रोग्राम करूंगा। कलम इसकी किस तरीके लगानी है, कितने साइज़ की होनी चाहिए, कितनी मोटी होनी चाहिए, कितनी वो मिट्टी के अंदर जानी चाहिए, और कितना उसका वाटरिंग का टाइम होगा, किस जगह पर उसको रखना होगा, ये हर चीज़ की अपडेट आपको दूँगा इसका अच्छा रिज़ल्ट लेने के लिए। क्योंकि मोतिये की नस्लें जो हैं वो 4-5 हैं, जिस तरीके मोगरा मोतिया है, लुबनानी मोतिया है, देसी मोतिया है, एक छोटे पत्ते वाला है, एक गोल पत्ते वाला है। सभी चीज़ें जो हैं ये आपको जिस मेरे सामने जो भी चीज़ मतलब है मैंने जो सीखा जाना वो ये आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये प्लांट मैंने आपको चेक करवा दिया है, ये भी अच्छी तरह से आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा है
ये दूसरा हो गया। अब तीसरे के पास चलते हैं, ये तीसरे वाला। इसकी भी आप ये पौधा भी चेक कर लें, पौधा कितना बुशी टाइप बना हुआ है। और वाटरंग ये देख लें कि वाटरंग भी बिल्कुल इसको ज़बरदस्त किस्म की गई है, ताकि कलियाँ फूल जो हैं जितने भी इसको लगेंगे। मोतिया एक इस तरीके का प्लांट है, अगर ये 2-4 भी आपके घर में लगे हैं, चाहे गमले में हैं चाहे क्यारी में हैं, अगर इसके फूल खिलते हैं तो हवा की शवाओं के साथ साथ ही ये तंदरुस्ती भी लेके आते हैं। और इनकी जितनी खुशबू होती है, समझ लें ये एक मिट्टी से निकली हुई स्मेल है, जो खुशबू है, इतनी इनकी अच्छी महक है कि आप यकीन करें कि आपका भी जी चाहेगा कि हमारे घर में भी मोतिया का प्लांट होना चाहिए। इसके साथ ये तीसरा प्लांट है। चौथा प्लांट भी मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये चौथा प्लांट है इनके पास। ये याद रखें, इसका पत्ते जो हैं वो थोड़े से पत्ते का साइज़ छोटा रहता है, कलियाँ इसको भी बहुत ज़्यादा लगती हैं, लेकिन ये याद रखें ये आउटडोर प्लांट है। आपने बिल्कुल छांव पर इसको मत रखना है। ये देख लें कि ये फुल धूप पर लगे हुए हैं, इनको फुल धूप मिलती है और बहुत ही अच्छा जो है इनका रिज़ल्ट भी है। कलियाँ फूलों से ये भरा हुआ है। जितनी चीज़ें मैंने यहाँ आकर मैंने ठीक की हैं, और ये सारी चीज़ें मैं आपको चेक करवा रहा हूँ। मैं और भी आपको चेक करवाता हूँ। जो 5वें नंबर पे आ रहा मोती है वो भी चेक करवाता हूँ। ये 5वें नंबर पे देखें, इसके पत्ते कितने लाइट हैं, कितने खूबसूरत हैं, लेकिन कलियाँ इसके साथ फूल कम हैं। इसकी वजूहत क्या है? ये ज़्यादा छांव पर रहता है। जब छांव पर प्लांट रहेगा तो उसके पत्तियों की शाइनिंग तो होगी, खूबसूरती भी होगी। कुछ इस तरीके के हैं, अगर इसका मटेरियल डेड हो जाए तो ये छांव पर ग्रोथ भी नहीं करेगा। ये भी ज़हन में रखना। ये ना समझना कि खाली ये छांव पर पड़ा रहेगा, नीचे अगर मिट्टी का डिफेक्ट निकलेगा तो इसकी ग्रोथ भी रुकेगी। याद रखना, अगर इसकी ग्रोथ रुकी हो तो छां से इसको उठा के आप दोपहर लेके जाएंगे। दोपहर लेके जब जाएंगे तो हल्की सी इसकी ऊपर से कटिंग करेंगे और मटेरियल चेंज करके दूसरे पॉट के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे तो इसकी ग्रोथ अच्छी स्टार्ट हो जाएगी। इसके साथ साथ जो चीज़ें मैं दूसरी भी आपको थोड़ा सा चेक करवा दूं। ये मेरे भाई का कमेंट था मोतिये के बारे में, मैंने उनको इन्फॉर्मेशन दे दी है, मुख्तसर सी मैंने उनको बात बताई है कि आप मोतिये का प्लांट जो है इसका मटेरियल और इसका ख़ास ख्याल रखें। बहुत ही अच्छा प्लांट है और ये इतना लाडड़ा सा प्लांट है कि गर्मी के अंदर जितना आप इसकी केयर अच्छी करेंगे उतने फूल भी ज़्यादा देगा और ग्रोथ भी इसकी ज़बरदस्त रहेगी और 12 महीने परमानेंट चलने वाला प्लांट है। आज कुछ मैंने यहाँ काम भी इनका किया है और मैंने आपको अपडेट भी दे दी है। ये फैक्स वगैरह जो है इनकी कटिंग वगैरह जो करके ठीक करके अभी दे रहा हूँ। ये कंगी पाम का प्लांट जो है ये भी इनका थोड़ा सा इसके ऊपर भी ग्रीन कपड़ा मैंने लगाना है। इसके अलावा आपको दूसरी चीज़ें भी चेक करवाता जाऊँ। ये कड़ी पत्ता वो ही है जिसकी मैंने कटिंग की थी। कटिंग करने के बाद आप देख सकते हैं बिल्कुल ये फ्रेश है और बड़ा ज़बरदस्त और अच्छी ग्रोथ कर रहा है। इसके साथ आगे दूसरी 2 चीज़ें हैं वो भी मैं आपको चेक करवाता हूँ। यहाँ इनका ये स्टोपे का प्लांट लगा हुआ है। इसको मैंने इसको जो है ना इसका सिंगल पीस ऊपर जा रहा था, मैंने इसको ठीक तो कर दिया था। आप देखें इसका पत्ता कितने बड़े बड़े साइज़ में इसका पत्ता हो चुका है। तो जिस तरीके मैं बताता हूँ कि वही चीज़ें वही मटेरियल मैंने डाला था, लेकिन इसके अंदर एक ऐसा भी प्लांट है ये सेपरेट बहुत पसंद करता है। अगर किसी चीज़ के अंदर इसको घुसा के लगाएंगे तो इस पर बीमारी ज़्यादा अटैक करेगी। इसके अलावा ये मैं इसका दूसरा प्लांट भी आपको चेक करवा दूं कि बीमारी अटैक किस तरीके करती है। ये स्टोपे का दूसरा जो प्लांट है ये आप चेक कर सकते हैं। इसको कहते हैं पत्ता मरोड़ बीमारी, जो इसके साथ लग चुकी है। ये ऊपर वाला पौधा भी आप चेक कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कि इसके पत्ता मरोड़ बीमारी जो है उसने इस पर अटैक किया हुआ है, लेकिन मैं अभी इसको भी टहनियाँ काट के इसका थोड़ा सा इलाज करूँगा तो इंशाल्लाह ये भी ठीक हो जाएगा। जैसे ये वाला है स्टोपा इस तरीके से ख़राब होता है जिसको जट रूपा आप कहते हैं। ये देखें अभी थोड़ा सा इसको ही कहते हैं जी फंगस वगैरह जो भी है अटैक इसने किया है। बहरहाल इसको स्प्रे वही मैंने जो आपको बताई है उसमें कुछ चीज़ें और भी मिक्स करूँगा तो आपको ज़रूर शेयर कर दूँगा। जब मैं इसको स्प्रे करूँगा तो आप भी समझ लेना कि मैंने कौन सी चीज़ें इनको डाली हैं। तो आज की मेरी यही रीज़न है। इसके अलावा ये एक फैकस है इनकी, इसकी भी मैं कटिंग कर रहा हूँ। इसका भी मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन बनाना है। अभी तो फ़िलहाल मैंने इसकी कटिंग करनी शुरू की है। डिज़ाइन मैं इसका ये बनाना चाह रहा हूँ कि क्योंकि मैंने इसको यहाँ से मैंने इसके जो ये डिब्बा जो है ये ऊपर जाएगा, साइड पे इसको जो है ना ये कटिंग मैंने करके इसको डिज़ाइनिंग देना है और ये वाला ये बन जाएगा सोफ़े टैब। इसकी जो बैक साइड है वो बिल्कुल गुलाई में होगी,
फ्रंट जो है इसका बिल्कुल चौरस लगेगा और दोनों साइडों पे ऐसा लगेगा आप इस साइड के जैसे कुर्सी होती है इस साइड पर भी। इस तरीके का काम इंशाल्लाह इनको करके देना है। तो फिर कंप्लीट करके तो फिर इस तरीके जब भी मैं किसी भी विज़िट पर जाता हूँ तो काम उनको करके देता हूँ। तो इंशाल्लाह इसी तरीके से ही काम करके देता हूँ जिस तरीके इनका मैंने काम किया और इनके गार्डन को संभाल के जैसे ठीक किया है। ठीक है जी, आज का मेरा इतना ही प्रोग्राम है। तो मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक अल्लाह निगहबान।